तो ये जो हमने सुना वेदों में आया, वेदों के पूर्वार्ध अंग जो उपनिषद है उसमें आया, पुराणों में आया, विष्णोर्यत् परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। अतो धर्मस्य धारयन्, ये उसके प्रति कहा जो पुरुषोत्तम है, जो स्वभाव में है, चक्षुर आततम भी कहा अंदर भी है। इसलिए मैंने ऐसे ही शायद मजाक मजाक में कहा अश्विनी भाई, लेकिन बात वैसे वास्तव में सच्ची ही है। यू आर राइट, बिल्कुल सही बात कहा। वाह, कन्हैया कहाँ है? मैंने सोचा कन्हैया को पीछे कैसे अर्जुन ने, ये तो ये इधर है कन्हैया, ये है मेरा साक्षी गोपाल। कन्हैया कहीं नहीं गया भैया, बाहर भी है भीतर भी है। अब समय आ रहा है भीतर भीतर दर्शन हो जाए, तो फिर जिधर भी नजर फेरे सब और कन्हैया, कान्हा ही कान्हा। क्योंकि वही सब और है, हम देख नहीं पा रहे हैं। हवा चल रही है सब और। आज तक कहीं नहीं गए पृथ्वी पर, इतनी वेकेशन करी, इतने देश बदल दिए, मुल्क बदले, एयरपोर्ट बदले, स्टेट्स बदले, सिटीज बदली, कहीं नहीं गए जहां हवा नहीं थी, कहीं नहीं गए जहां हवा दिखाई दी। ऐसा संभव नहीं किसी ग्रह पर जाए, किसी तारे आसमान में जाए, स्वर्गलोक में जाए, चंद्रलोक में जाए, सूर्य लोक में जाए, उनके आगे चले जाए, आकाश गंगाओं को लांग कर जाए, लेकिन ये संभव नहीं कि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अभी है भीतर है, हमारे अंदर में है, हमारे बाहर है, हमारे अंदर जो है उसके अंदर भी है, हमारे बाहर जो है घर उसके बाहर भी है, सब और जगह है, स्पेस है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम सूक्ष्म है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कहाँ गया, कहाँ है। धर्माणि धार्य, वो है, उसके बाद ये सब है, वो है इसलिए सब कुछ है। सीधी सी बात, जगह ना हो तो, जगह बिल्कुल ही जगह ना हो तो कौन सा घर, कौन सा मठ। और फिर घर में जगह ना हो तो फिर शरीर कैसे रहे, शरीर में जगह ना हो तो पृथ्वी के ऊपर नीचे कहीं जगह ना हो तो कहाँ घूमे, कहाँ जाए, क्या करे। स्पेस, आकाश सब और है, किंतु कैसा कुतूहल है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा है, तो ध्यान तक नहीं जा रहा है करके। और इतना है कि उसको वो नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता। अतो धर्माणि धारयन्, वो तो इनर्ट है, अर्थात निर्जीव है बस इतना है, सत मात्र है। लेकिन ये सचेत है, खाली है नहीं, जानता है, देखता है, समझता है, सब और है भीतर बाहर, और जान रहा है। सत भी है, चित भी है, खाली देख नहीं रहा कुत्ता बिल्ली जैसा। धर्म की रक्षा कर रहा है, आनंद की रक्षा कर रहा है। आनंद तभी होता है जब कोई अच्छा होता है, किसी का बुरा हो, उसके दुश्मन को आनंद हो, उसको बुरा हो रहा है इसका नहीं, उसके मन का हो रहा है इसलिए आनंद हो रहा है। अर्थात जो चाहिए था वो, जैसा उसकी मति थी। आनंद केवल अच्छाई से ही होता है, विचार करके देखिए। आनंद इज नॉट पॉसिबल बुराई से, संभव नहीं है कि बुरा हो और आनंद हो। ये भी संभव नहीं कि अच्छा कुछ हो आनंद ना हो। तो आनंद का सीधा संबंध है अच्छाई से, राइटियसनेस, बीइंग राइट, बीइंग गुड। जैसे धर्म का इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं, जो सिस्टम बनाई है, जो नियम बनाए हैं, जैसे डिजाइन है, जैसे प्रकृति को मोशन में कर दिया, बना करके चाबी दे करके बैटरी डाल के बटन ऑन करके छोड़ दिया है,
प्रकृति को, चलो परफेक्ट सिस्टम बनाइए, तो बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल चलेगा बराबर, बिंदु फर्स्ट क्लास एग्जैक्ट चलेगा, परफेक्ट है। उस सिस्टम के साथ इंटेग्रिटी रहे, अलाइनमेंट रहे, उसमें करप्शन न करे, कंटेमिनेट न करे, उसमें कूड़ा कचरा न भर दे, उसको रोके टोके नहीं, उसके बीच में टांग न अड़ाए, उसके अनुसार चले, वो धर्म। और जिसमें टांग अड़ाए, बीच में कुछ करे, करप्ट करे, कंटेमिनेट करे, इम्प्यूरिटीज लाए, वो अधर्म। थोड़ा अधर्म चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन यदा यदा ही धर्म से ग्लानि जब आएगी, बहुत ज्यादा करप्ट जब हो जाएगा, जब खाली 5 पांडव बचेंगे और 100 के 100 कौरव हो जाएंगे, हर एक पांडव के लिए 20 कौरव निर्माण हो जाएंगे, इतना ज्यादा करप्शन हो जाएगा कि इससे और ज्यादा हो तो फिर अच्छा ही शायद मूर्छित हो जाएगी, ग्लानि, पासिंग आउट। तो फिर वो आएगा धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगत गुरु, 2-4 थप्पड़ लगा के सब ठीक ठाक करके, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है, ईश्वर है। इस बात को कई बार कहा, ईश्वर में जो ई है वो गुडनेस वाचक है, वेल बीइंग वाचक है, वेल विशर, हमारा हित चिंतक। श जो है वो शासन करता, शास्ता जिसे कहते हैं, उसका कंट्रोल है, उसमें दम है, उसमें ताकत है, सुधारने की बिगड़े हुए को ठीक ठाक करके। जिसमें दम भी है और जो हितकारी है, खाली दम का दुरुपयोग नहीं करेगा, शक्ति का गैर उपयोग नहीं करेगा, और खाली हित चिंतक है लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों जिसमें संपूर्ण है, वो ईश्वर। और ये ग्वाला है परम ईश्वर। गाय अकेल रहा है, कभी कोई 64 दिन, 2 महीने स्कूल में गया, छोड़ दिया, कहा हो गया गुरुजी पंडित, बस जितना सिखाया उतना बस हो गया, 2 महीने में ड्रॉप आउट किड। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो कहता है, मैं सब जानता हूँ, अभी जो चल रहा है सब जगह पे इस समय, इसके पहले जहां जिधर जो भी जब भी हो गया, भविष्याणि च भूतानि, आगे जो भी होगा, जहां भी होगा, जैसे भी होगा, सब। तो 2 महीने तो बहुत स्कूल कर लिया, जो सब जानता है उसको 2 महीने स्कूल में बिठा, तो संदीपनी गुरु जी तो महान गुरु, इसको 2 महीने बिठाया कैसे तुमने स्कूल में, जो सब जानता है उसको अपनी पाठशाला में। वेदश्चाहम सन्निविष्टो वेदांत कृत वेद वैदेह चाहम, मैं ही वेद हूँ, मुझसे ही वेद आए हैं। वेद अर्थात बॉडी ऑफ नॉलेज, एनी नॉलेज दैट देयर इज, एवरीथिंग, सारे वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ, सारे वेदों का निर्देश मेरी ओर ही है, वेद स्वयं मेरे से आए हैं और वेद मैंने बनाए हैं, तो मैं अलग और वेद अलग नहीं, मैं ही वेद, वेद मेरा ही वांग्मय स्वरूप है। भगवान कहता है गीता में, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम्, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम्। इसी अध्याय में आएगा, 15वें अध्याय में, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। आगे अंत में कहेगा, ये 2 प्रकार के मैंने बताया, एक क्षर कम होने वाला, मिट जाने वाला आदमी, और जो अमिट है और अमृत है। अमृत मतलब लिमिटलेस, और अमिट मतलब जो मिटेगा नहीं। अक्षर, ये दोनों हैं।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके, लोकों में, इस संसार में दो प्रकार के जीव है। एक क्षर है, मरने वाला है देह, और एक अक्षर है जो 13वें अध्याय में हमने सुना, देही, जो मरता नहीं है। तो बस इन दोनों में हो गया, नहीं कहता है उत्तम पुरुष त्वन्या परमाप्नेति पुरुष, इसी अध्याय में आखिरी में। ये दोनों से अलग और उनसे बढ़कर है कोई, उद्धतम, इन दोनों से ऊपर है। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर बस उसका भजन करता है भगवान के, तो वो मैं हूँ। तीसरा जो है, जो दोनों जिसमें है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान। लहर, जल, समुद्र, सूर्य का किरण, सूर्य के प्रकाश पड़ी मिट्टी के ढेले पर, वो चमक रही है। वो जब पता चले अलग है, मैं मिट्टी के ढेले पर नाली नदी नाली में पड़ी है, गंदी लग रही हूँ। जब पता चले कि मैं गंदी नहीं हूँ, मैं तो खाली किरण हूँ सूर्य की, इसको चमका रही हूँ, ये गंदी है, मैं गंदी नहीं हूँ। आत्मज्ञान। और जब पता चलेगी वो, लेकिन मैं ही खाली नहीं, जिधर भी सूर्य प्रकाश है, जिस पर भी प्रकाश पड़ रहा है, जो भी चमक रहा है, वो सोना भी, मैं तो नाली में पड़ा हूँ। सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरण, ये तो सोने की खदान पे पड़ा है, तो मेरे से श्रेष्ठ नहीं है, मैं इससे कनिष्ठ नहीं हूँ। अथवा मैं सोने की खदान पे हूँ, ये कैसे गंदे लोग हैं, कैसे इनके संस्कार है, ये निगुरे हैं, इनको क्या पता है, इनके घर का खाना पीना नहीं चाहिए, कैसा बेकार है, क्षुद्र जाति के है, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। हम सुगुरे हैं, हम भजन करते हैं, हम भगत हैं, हम तो अच्छाई में स्थित है। ये अज्ञान। जब पता चले कि नहीं, मैं सोने पे पड़ा हूँ, ये तो योगायोग है, उस पर जो पड़ा है, नाली पर, गंदगी पर जो पड़ा है, कुत्ते ने कुछ एक ही बेकी कर दी, उस पर जो सूर्य की किरण पड़ी है, वो भी मेरे ही इक्वल है, मेरे जैसी ही है सूर्य के प्रकाश में। तो खाली मैं नहीं, मैं हूं, मेरा पता चल गया तो आत्मज्ञान हो गया। लेकिन मेरे जैसा सब और वैसे सारा सूर्य प्रकाश एकमात्र, एक जैसा है, क्वालिटेटिवली द सेम, आइडेंटिकल, तो ब्रह्म हो गया। इतने ब्रह्मांड में सूर्य प्रकाश भरा, all of it is homogeneously the same and connected. टुकड़े टुकड़े नहीं फेंके जा रहा है सूर्य, ले तुम इधर टुकड़े लो तुम इधर ले प्रकाश के टुकड़े तुम इधर। इट्स ए कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ सनशाइन, वन सिंगल। जब वो सनशाइन के साथ अपनी आइडेंटिटी हो जाए, नॉट जस्ट द रे ऑफ लाइट, आइडेंटिफाइंग विद द रे ऑफ सनशाइन, इज आत्मज्ञान। कि इस वस्तु पर मैं पड़ा, लेकिन मैं प्रकाश हूं, मैं ये वस्तु नहीं हूं। आत्मज्ञान। एंड देन लुकिंग अराउंड एंड से, वो किसी भी वस्तु पर जो कोई भी प्रकाश पड़ा है, वो सब मुझ में ही, मैं उनमें हूं, एक सलग है ब्रह्म ज्ञान। और जब पता चले, अपने सोर्स तक जब जाए, अपने स्रोत तक जाए, अपने मूल तक जब जाए, ओ हो, काहे का सूर्य किरण और काहे का सूर्य प्रकाश, व्हाट रे ऑफ सनलाइट, व्हाट सनशाइन, इफ देयर वाज नो सन। ये तो सूर्य महाराज, इसमें तो ऐसे करोड़ों मेरे जैसे, कब गया है कब के गया, इसका कोई गिनती नहीं है। इस सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है, वो परमात्मा ज्ञान, परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर, परमात्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्माकारवती, परमात्मा साक्षात्कार। जब ब्रह्म परमात्मा ही सबसे ऊपर अलग एक, उस सूर्य में सूर्य प्रकाश आया, सूर्य प्रकाश में सूर्य की किरण आई। सूर्य किरण इज सोर्स्ड इन सूर्य प्रकाश, but सूर्य प्रकाश is sourced in सूर्य। what about that? लहर है, लहर में जल है, जल सारा समुद्र में है,
विशाल सागर, उसका सामर्थ्य अलग है। गिलास भर जल ले लिया तो उस क्वालिटेटिवली सेम, लेकिन क्वांटिटेटिवली वेरी डिफरेंट। सामर्थ्य नहीं है। भगवान एक भगवान में ही सामर्थ्य है। किसी भी से, वो परमहंस योगानंद कहते थे, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप वाले, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले, हंस देते थे, बड़े मीठे संत थे। वो कहते थे आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्या थे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक सिर पे ईंट गिरी, खड्डा छिड़ रहा, खून बहने लग गया तो पता चलेगा, दर्द हुआ तो कौन सा कहाँ गया। भूख लगती है रात को आकर के डब्बा खोल के खा लेते हैं, किधर किधर गया ब्रह्म, किधर गया आत्मा, किधर गया। वो है तो, लेकिन बराबर मान, जो जिसकी जो स्थान है उसको उसका स्थान दो, लेकिन उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं योग के द्वारा, गीता कहती है। उसके साथ तादात्म्य में हो सकता है, एकता हो सकती है, साम्यत्व हो सकता है, यूनियन हो सकता है, मिलन हो सकता है उसके साथ। अगर हम अपने आप को छोड़ने को तैयार हो तो फिर वही वो है वास्तव में। फाइनाइट को छोड़ने की तैयारी हो तो जो बाकी बच गया इनफाइनाइट है। लिमिटेड को छोड़ने का मन में दम हो, हिम्मत हो, लिमिटेड को छोड़े, तो फिर जो शेष रह जाएगा वो अनलिमिटेड है। सीधा व्याकरण है, सिंपल ट्रूथ है। What is there other than the limited? Whatever is left is unlimited. What's other than finite? Infinite. लेकिन अपने आप में घर में कंपाउंड लगा दिया, ये लग गया इतना, फेंसिंग कर दी, दिस लिमिटेड, इतना मैं हूँ, फाइनाइट मैं हूँ, इसके अंदर जो है उतना मेरा है। अथवा तो चार दीवारें ऊपर एक छत बांध दी, ये मेरा है, इतना है मेरा। अथवा तो दो चार बच्चे, जो भी, ये सब मेरे हैं। तो फेंसिंग कर दिया, इन अनलिमिटेड में फेंस बना दिया, इतना मेरा है, इतना मेरा है। इनफाइनाइट में लाइन ड्रॉ कर दी, इधर वाला मेरा है, फाइनाइट वाला मेरा। इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ी ज्यादती, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ा अज्ञान कोई और दूसरा हमारे साथ नहीं कर सकता, जो हमने कर लिया बाय मिस आइडेंटिफाइंग। इसको छोड़ने की तैयारी हो, ये छोड़कर जो भी है छोड़ना, अर्थात इस disregarding this, not being stuck in this limited form. If you can get unstuck, tam vidya dukkha sanyoga viyoga sannitam, भगवान कहते छठे दिन। Can you disconnect from this misidentification? If you can succeed in disidentifying with what you have thus far misidentified with, then your real identity is already established. सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, फिर निर्वाण पद की प्राप्ति उसी जगह पे, उसी समय। एक गलत प्लग में लगा दिया, इसलिए पावर नहीं है, इधर इधर से निकाल के इस दीवार में लगा दो, चलने लग जाएगा। उसी क्षण, उसी परिस्थिति में, उसी देश में, उसी काल में, उसी पात्र के अंदर जागृति हो जाए। सो ये जो मैंने द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते उत्तमस्तु पुरुषो अन्य परमात्मेति समाहृता। ये क्षर है, अक्षर है, दोनों है, लहर है और जल है, बराबर है। लहर नहीं है तो जल है, लहर नहीं है जल नहीं। लेकिन ये मत भूलना, ये लहर और जल दोनों को लेने वाला है, अपनी छाती पे खिलाने वाला। समुद्र भी है, हाँ ये सूर्य की किरण है और ये सूर्य प्रकाश है, हाँ सूर्य किरण में हम, ये नहीं है हम सूर्य किरण है, और आगे बढ़ गए और तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्राह्मी वृत्ति हो गई, स्थिति प्राप्त हो गई, सब और मैं ही हूँ। इतना ये मत भूलना हो, ये दोनों उधर से आ रहे हैं, सूर्य जो स्रोत है ऐसे, और भगवान तो वो मैं हूँ। इसलिए पुरुष उत्तम योग, उद उदतर उदतम में, उद मतलब ऊपर वाला है। वो मिट्टी के ढेले में, नाली में प्रकाश मिक्स हो गया और अपने आप को नाली, गंदगी समझ रहा है।
उसके लिए उपदेश दे, थोड़ा ऊपर उठ, उद, देख, अलग कर अपने आप को, साक्षी बन, अपदृष्टा हो, watchfully witnessing. You're separate from it. You're not mixed in it. You're entangled. गुत्था हो गया है, मिक्स नहीं हो गया, अंदर से नहीं मिक्स हो गया। और ट्विस्ट, जैसे ही बाल को ट्विस्ट कर दिया, ऐसे ट्विस्ट हो गया। दैट डजंट मीन तू एक उसके अंदर घुस गया है और वो गंदगी तेरे अंदर घुस गई है। तो उद हो, तो अलग देख पाएगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य निबोधतः। वेदों का पहला इंस्ट्रक्शन है, उठो, उद तिष्ठ, उठकर खड़ा हो, तिष्ठ तीन खड़ा रहना, उठकर खड़ा हो, जाकर सपने में खोया है, रो रहा है, नाच रहा है, फूल रहा है, डर रहा है, उठ, खड़ा हो, प्रयास कर। उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, खड़ा रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। नेचुरल डिफॉल्ट है बैठ जाए, सो जाए, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तब जागृति आएगी। उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वराण्य निबोधतः। गो सीक दैट फर्स्ट। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। इधर वेदों से ही आया, प्राप्य वराण्य निबोधतः, पहले जाकर उसकी प्राप्ति करे, भगवत प्राप्ति, बोध की प्राप्ति हो, अनुभव की प्राप्ति। वो व्हाट्सएप ग्रुप में जब प्रश्न पूछा था मनिंदर कौर दीदी ने, आत्मज्ञान और आत्मबोध में क्या फर्क है? बोध को प्राप्त हो, वेदों ने कहा बोध को प्राप्त हो, ज्ञान के आगे अनुभव। वो जैसे अचार बनाया, कैरी, वो कच्चा आम काटा, ग्रीन हरी वाली, उसमें थोड़ा तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, वो उसको तड़का दे दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, बस बन गया अचार, अब खाओ। नहीं, उसको रखना पड़ता है, अब्सॉर्ब होना पड़ता है। जितने दिन ज्यादा रखोगे उतना अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और मसाला उसमें होगा मैरिनेटेड। ऐसे खाली बना दे ऊपर से पढ़ के सुन के तो ज्ञान हो गया? नहीं, यू हैव टू लेट इट अब्सॉर्ब, इट हैज टू इन्फ्यूज इन इट, इसमें डूब जाए। ओ महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हो गए, तुकाराम बाबा सुना होगा, अभंग लिखते थे, हजारों अभंग लिखे, मतलब दोहे जैसे मराठी में अभंग कहते हैं। भंग होना मतलब टूट जाना, अभंग, अखंड तार जिसकी लगी है उसके मन से जो निकलते अभंग, उसमें कहते हैं मन झाले ओले चिंब, जैसे भीजले अभंग, आली कुठुनशी कानी टाळा, मृदंगा चिधुना, नाद विठ्ठल विठ्ठल, उठे रोम रोम आतुन। कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से मृदंग ताल बज रही है, हल्का सा सुनाई दे रहा है, सुबह सुबह विठ्ठल विठ्ठल, एकदम जागृत हो गया मन, मेरा सारा मन अभंग हो गया, तार ऐसी जुड़ी है, जब मेरा मन भीग गया, मन ही अभंग हो गया। विठ्ठल विठ्ठल नाद में, कृष्ण का मराठी में रूप विठ्ठल रूप, उसका नाम पांडुरंग। तो ओद, और जब वो देखे अलग हो जाए, अपने आप को अलग समझे, वो कीचड़ से प्रकाश, और जब देखने लग जाए तो अरे तो इधर सब सूर्य प्रकाश ऐसा ही सब है, सब पर प्रकाश पड़ा है, इनमें से कोई, इतना पेड़ ये प्रकाश है, ना कुत्ता प्रकाश है, इधर की कोई भी वस्तु जो है वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश वस्तु को चमकाने वाली है। तो ओद खाली नहीं रहा, फिर ओद तर हो गया, जिधर भी देखा उधर देखने गया। और फिर और ऊपर देखा था ये, लेकिन ये सारा का सारा आ रहा किधर से है, किसने बनाया, किसने भेजा, कैसे बना? तो चले ये गोला दिख रहा है, पीले रंग का है, सोने जैसा, ऐसा लगता है शायद उधर से सब और आ रहा है। तो ओद ओद तर, अभी वो उद्दाम हो गया, सोर्स तक पहुंच गई उसकी दृष्टि, उसकी नजर। तो पुरुष उद्दाम योग, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ कनेक्ट होना, कनेक्टेड ही है। मैल चढ़ा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको घिसा है,
घिस घिस के पानी। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। सर्जनहार भगवान नाम, भगवान वो साबुन है, जितना जितना उसके बारे में सोचे। सूरत शिला चिंतन रूपी, उसके विषय में विचार रूपी, तो ऐसा मैल निकल जाए, कटते जाए, तो जिधर का उधर जैसा का तैसा दिखाई दे। फिर अर्जुन कहे नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, कोई प्राप्त कुछ नहीं हुआ, अर्जुन को कुछ नहीं मिला। इतना भगवान साथ में था, इतनी गीता बताई, कुछ भी नहीं मिला। मिला तो खाली इतना हो गया, स्मृति प्राप्त हुई, याद आ गया बस। और जो याद आ गया उसमें सब मिल गया, कुछ नहीं रहा मिलना। जब वो सब समझ याद आ गया, अरे हाँ बराबर है, मैं तो यार प्रकाश था, जन्मों जन्मों से भटक रहा था। कभी अपने आप मेंढक पे खड़ा तो मेंढक समझा, वो मेंढक जिस तालाब में उस पे पड़ा तो तालाब समझा। कभी वो उधर से कीड़े को खा लिया, कीड़े पे पड़ा तो अपने आप को कीड़ा समझा, दुखी हो गया, डर गया, फूल गया। तो पता चल रहा है कि इन सब को चमकाने वाला मैं प्रकाश था। ये हमारी स्थिति का वर्णन है। ना हम भैया है, ना मैया है, ना भाई, ना माई, कुछ नहीं। हम सबों को चमकाने वाले हैं, पर चैतन्य मात्र है, चेतन है पुरुष। और हम सब जिससे आए हैं वो हमारा भगवान, वो हमारा ईश्वर, वो हमारा स्रोत। So just like always wanted to give a big context to the 15th chapter. इसमें भगवान क्यों इसका इतना पॉपुलर है। मेरे विचार में सबसे ज्यादा हिंदुओं में भगवत गीता जब पढ़ी जाती होगी तो सबसे ज्यादा 15वां अध्याय है। Most likely 60% people भगवत गीता associated with 15th chapter. इसका अर्थ ये नहीं है जरूरी कि ये सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसमें सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे कॉमन है, सबसे पॉपुलर है। कोई मरता है तो इसी को कहते हैं, किसी को उठा के ले गया तो इसी को करते हैं, कोई पूजा के पल में इसी को कह देते हैं। तो समझे ना समझे, एक तो पहली शायद इसलिए होगा कि सबसे छोटा भी है इसलिए जल्दी जल्दी निपटाने के लिए छोटा छोटा अध्याय शायद चुनते होंगे। अरे पंडित जी जल्दी गीता का पाठ कर देना था, अच्छा देखो इसमें सबसे छोटा, हाँ ये है, चलो 12वां और 15वां सुना है, 20 श्लोक है, चलो इसको कह देते हैं। तो शॉर्टकट मारने के लिए भी शायद करते होंगे, पता नहीं। लेकिन जिस किसी बहाने, दिस इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर वन। इसमें इसका आधा, about half of this is amazing. The other half is more technical. It depends on how you interpret it, how you understand it, whether or not grasp हो सकता है। लेकिन जितना आधा है उतना भी काफी है, पूरा है, उतने आधे की भी जरूरत नहीं। इसके नाम में ही दम है। पुरुषोत्तम योग अभी बताया कि अपने सोर्स को ना भूले, सोर्स से चिपके रहे, सोर्स को पकड़ के रहे, सभी सोर्स को पकड़ के। बड़े में बड़ा गुरु ग्रह मंगल सोम चंद्र जो जितने भी, सबको वही एक ही चमका रहा है। कोई नजदीक है उसके, कोई दूर है, इतना ही फर्क है, लेकिन प्रकाश सबको वो एक ही दे रहा है। जो जितना नजदीक जाए उसको उतना ज्यादा मिले, भेदभाव नहीं है, वो उतना ही दे रहा है। जो उसके ज्यादा नजदीक जाए उसको ज्यादा प्राप्ति हो। नजदीक उसी के जाते जो हमें प्रिय होता है, जिसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। बार बार मन उधर ही जाता है जो हमें प्रिय होता है, प्रायोरिटाइज करते हैं। उसी ठिकाने बार बार जाते हैं जो हमको प्रिय होता है, प्रायोरिटाइज करते हैं। जिधर बार बार जाएंगे वही प्राप्त होगा। तो अगर भगवान को प्रायोरिटाइज किया, भगवान प्रिय हुए, सूरत शिला, सूरत अगर लग गई, तार लग गई, धार लग गई, चिंतन लग गई। और साबुन भी वही है, साबुन सर्जनहार। अगर जीवन में गुरु हो तो बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि धोबी भी चाहिए उठा के पटकने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। तो इस सारी व्यवस्था है इधर, हम सबों के जीवन में है। कोई देयर शुड बी नो रीजन व्हाई वी डोंट अचीव पूर्ण प्राप्ति। मेरे दृष्टि में दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कारण कि इसके ये कारण से मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा धंधा ऐसा है, मेरी नौकरी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे हैं। ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। मैं नहीं समझता मेरी अपनी बुद्धि से any of those reasons are strong enough, all of them together are not
उनमें दम नहीं है कि जितने बच्चे दिन है उतने में ये अनुभव न हो, बोध प्राप्ति न हो, उसका कोई कारण ही नहीं है। It all depends on how much, who, how, when we prioritize, who is the dearest to us. बस इतना सीधा हिसाब है। जिसको प्राधान्य देंगे वो प्रधान हमारे जीवन में हो जाएगा। वेदों में, विष्णु सहस्त्र नाम में, 1000 नामों में आता है, वेदों में आता है, इसको प्रधान कहा है, कृष्ण को, सबका प्रधान। मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, 9वें अध्याय में हमने सुना, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मैं ही अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, आई प्रिजाइड ओवर दिस कॉस्मोस, सेंटर में हूँ, आदि अक्ष, आंख, किधर भी हो तुम आंखों से जो दिखाई दे, अथवा वो किधर भी हो उसकी आंखों से दिखाई दे। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, गोल मेज परिषद, गांधी जी कहते जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में गोल सर्कल टेबल होता है, वो किधर से कोई किधर भी बैठे एक दूसरे को देख सकते हैं, और जो सेंटर में हो उसको तो सब देख सकते हैं, डायस पे हो तो उसको अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष। एवरीबॉडी कैन सी इट, एवरीबॉडी हैज इक्वल विजन टुवर्ड्स इट। मई, मेरे, मई अध्यक्षेण प्रकृति। पहले मैंने अपने आप को इंस्टॉल किया भगवान ने तंबू में, वो पहले बीच वाला खंबा गाड़ दिया, और बीच खंबे पर सारा तंबू निर्भर है, वो गिर गया तो सारा तंबू गिर गया। तो डरना मत, मैं हूं वो खंबा, तेरे जीवन का खंबा मैं हूं, पकड़ के रखना, नहीं गिरेगा तू साथ में। तो इधर अगर मन जाए, बाकी छूट छाट देना, चलो ठीक है इतना जो भी, लेकिन अपने मन की तार उसके साथ ही जुड़ी रहे। ये हो सकता है, कोई जरूरी, कोई संभव ही नहीं है, कोई कितनी बाहर से कुछ भी सर्कस कर ले, उटपटांग कर ले, लेकिन मन की तार कहीं दूसरी ओर लगाने अगर अपने मन पक्का हो तो इससे फिर हो जल्दी से जल्दी, सबसे जल्दी प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो फिर बहुत रास्ते हैं, बहुत प्राणायामों के रास्ते हैं, योग के रास्ते हैं, और कुछ अलग अलग। So I also want to touch a little bit on that. जैसे लास्ट टाइम हमने थोड़ा ध्यान के विषय में चर्चा करी थी, क्योंकि we decided that this year at each session थोड़ी साधना के विषय में भी बात करेंगे। So maybe today we can talk towards the end a little bit about that. एकाद श्लोक तो कर ही रहे, एकाद दो श्लोक इस अध्याय के, पुरुषोत्तम योग अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि। ऊर्ध्वमूल अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्सं वेद स वेदवित्। हिंदी में पढ़ के भी सुन। So again, this is about the first four श्लोक्स क्लिष्ट है थोड़े, उनको अगर लांघ जाए तो उसके बाद में एकदम आसान है। जो वो बच्चों को सीढ़ी से घसरगुंडी कहते हैं मराठी में, क्या स्लाइड जो होती है, स्लाइड से करने के पहले, लिप स्लाइड से तो बाद में, लेकिन पहले चढ़ना पड़ता है, थोड़ा उल्टा काम है। जा रहे तो घसरने के लिए, नीचे जाने के लिए, लेकिन पहले ऊपर जाना पड़ रहा है, थोड़ा कुछ करना पड़ता है। वो रोलर कोस्टर भी तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आना पड़ता है। स्नोबोर्डिंग करते हैं तो पहले वो हिल पे जाके फिर कर सकते हैं। ऐसे ही पहले 4 श्लोकों में थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बाकी फिर स्लोप है इस अध्याय में। 16 अध्याय आसान है, हर एक श्लोक के लिए 4 श्लोक आसान है। थोड़ा अगर प्रयास करे एक समझने का तो 4 श्लोक आसानी से समझ में आए, ऐसे गीता की व्यवस्था है। ये कहने की बात है नहीं, एक्चुअली कैलकुलेटेड टेक्निकली है। जैसे इसी अध्याय में भी पहले 4 श्लोक थोड़े से कठिन लगेंगे, चढ़ना पड़ रहा है, बाकी 16 श्लोक नीचे आराम से लेके आएगा। ऊर्ध्व महीने में पढ़ के सुनाता हूँ। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
संस्कृत तो नहीं पता चला, हिंदी भी नहीं समझा, क्या कहा, 10 बार पढ़ने के बाद भी इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है। मतलब क्या, ये तो उल्टा सीधा तो ठीक है, उल्टा है, पौधा है, पेड़ है, लेकिन इसका क्या मतलब क्या है ये नहीं समझ रहा। और फिर आगे कहते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक के कर्म में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त है। Honest truth, my truth, I don't know what this means. Paradishwar, like, what are you saying? Was where I was when I started reading the Gita also. ये सब क्या है? इससे तो कुछ काम नहीं बन रहा है, इससे कोई शांति नहीं मिल रही है पढ़ के, इससे प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहा है। So I understand कि क्लिष्ट है इसीलिए कहा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा और चढ़ते जाए तो है फिर आगे नीचे उतरने की व्यवस्था। तो पहले 2 श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। 14वें अध्याय में हमने किया था, सात्विक ऊपर ले जाने वाला है। जघन्य गण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामस। अध मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और मध्य मतलब बीच में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, जितना हल्का फुल्का खाएंगे, अच्छा देखेंगे, ठीक ठाक सुनेंगे, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, सौम्य व्यवहार करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, ये सात्विक चॉइसेस करेंगे, तो धीरे धीरे हल्का महसूस ऊपर उठने की व्यवस्था होगी। ऊपर उठना क्या है, जैसे अभी कहा था प्रारंभ में, उद, वो नाली में तू पड़ा है, नाली तू नाली नहीं है, वो कुत्ते की गंदगी पर तू पड़ा है प्रकाश, तू वो गंदगी नहीं है, उससे उठ, ऊपर उठ के देख तो पता चलेगा कि तू तो प्रकाश है, तो ही सोने को चमकाता है। तो वो ऊपर उठने की व्यवस्था, हल्का होने की व्यवस्था, नहीं तो जड़ के उसमें बैठ गए, उसमें मिक्स हो गए, वो सात्विकता से। इसलिए सात्विकता अच्छी है, इट्स अ बेटर चॉइस बिकॉज इट प्रोवाइड द कंडीशंस, इट क्रिएट्स द सर्कमस्टेंसेस। उसमें ही फंसे रहे तो फिर ऊपर नहीं उठेंगे, उसको छोड़ेंगे तभी तो उठेंगे, उसी को पकड़ के रखे तो उधर ही रुकना पड़ेगा। लेकिन दैट मेक्स इट इजियर, इसलिए सात्विकता। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, जघन्य गण वृत्तिस्था, तामसिक और उसमें मिक्स करा देगी, नहीं तो वही है, वही खिचड़ी है जैसे। तो ऊर्ध्व मूलम, इधर का मूल मतलब टैप रूट, रूट्स ऊपर की ओर मूल है। ऊर्ध्व मूलम आधा शाखम, आधा नीचे मैंने कहा था, शाखा ब्रांचेस डाउनवर्ड एंड रूट अपवर्ड। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। अश्वत्थ वृक्ष जिस पीपल का वृक्ष होता है, और अथवा वट बादशाह होते हैं, वो उनके जो निकलते हैं, वो जिधर भी चिपकते उधर से नई सृष्टि निकलती है, उनकी नया पौधा निकलता है, और उससे निकलता है वो नया पौधा निकलता है। ऐसे एक से कितने हो जाते हैं, पता नहीं कितने हो सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। दिस इज द फील्ड अराउंड अस, ये जो क्षेत्र है, प्रकृति जो है, द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पोटेंशियलिटी। इसमें क्या नहीं हो सकता है सृष्टि में, कुछ कुछ का कुछ हो सकता है, होते रहता है, होता ही रहेगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। ये कब से बना है पता नहीं, ये झाड़, ये जो उल्टा टंग रहा है, उल्टा कैसे टंग रहा है उसकी बात है मैंने। कब प्राहु मतलब एंशंट, कब किसी को पता नहीं कब से बना है झाड़, इसका किसने बीज पेरा था, कब से बना है, इसकी एज की उम्र क्या है झाड़, किसी को नहीं पता है इस वृक्ष की। अव्यय, ये तो कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। वो संसार का वर्णन कर रहे हैं भगवान। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हम किनारे से जाते हैं किसी तालाब के, नदी के किनारे, समुद्र के तो किनारे पे पेड़ नहीं रहते, लेकिन तालाब की, इफ यू गो टू अ पॉन्ड और अ लेक, और उसके इट्स कवर्ड बाय ट्रीज, जैसे हमारे घर के बगल में पॉन्ड है एंड इट्स लाइक सराउंडेड बाय ट्रीज, वो पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, झाड़ का उल्टा दिखता है, ध्यान से देखना, बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट द रियल माया, वो सच्चाई नहीं है, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, जैसा नहीं है वैसा दिख रहा है।
I will let you think about it. The reflection appears to be opposite. पेड़ तो ऐसा लगा है और नीचे देखते तो ऐसा दिखता है, उल्टा टंगरा जैसे। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, sourced above, अच्छाई में above ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो भी, it is sourced in goodness. The world is set in goodness. संसार बुरा नहीं है। संसार दो प्रकार के, एक फिर से याद दिलाता है, बाहर का संसार नहीं, वो बाहर के संसार का अंदर में जो रिफ्लेक्शन है, अंदर जो हमने संसार बना के रखा है, उससे दुख होता है, उससे यातना होती है। वही परिस्थिति लेकिन दूसरे के मन में वैसा नहीं लग रहा है तो उसको कोई दुख नहीं हो रहा है। मेरे बेटे का काम नहीं हो रहा है इसलिए मेरे को दुख हो रहा है, लेकिन वो बेटे को दूसरा उसका कोई कोवर्कर देख करके उनको कुछ नहीं हो रहा है। संसार तो वैसा ही है, मैं भी वैसा हूँ, वो दूसरा आदमी भी वैसा ही है, मेरा बेटा भी वैसा है, परिस्थिति भी वैसी है, लेकिन मेरे अंदर वाला संसार अलग है, उसके अंदर वाला संसार अलग। बाहर वाला संसार एक जैसा है, अंदर के संसार से यातना होती है। It's otherwise the external prakriti, the gulab and the mogra and the panchi and the machali. What a wonderful world, like Ray Charles sang. So it is a wonderful world. It is set in goodness. It is sourced in goodness. It is stemming from goodness. ऊर्ध्वमूल, इसका मूल ऊपर की ओर है, अधशाखम, लेकिन जितना जितना नीचे आएगा, अधो गच्छन्ति तामसा, जितना जितना डिटेरियोरेट होगा, भ्रष्ट होगा, डेग्रेडेशन होगा, इंटेग्रिटी कम होगी जितनी, उतना उतना कड़वा बुराई। The more we move away from our dharma, or inherent intrinsic dharma, we will experience bitter or sour taste of it. And the closer we stick with our inherent qualities in our own, with our own Satchidananda Swarup, it will be sweeter. ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्रुत, ये ऐसे ही चल रहा है। भगवान कहते हैं कब से चल रहा है उसकी कोई समय नहीं, और कब तक ये सब ठीक ठाक कब होगा, भगवान कहते हैं कभी ठीक ठाक कभी नहीं होगा। अव्यय, ये कोई कम नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। सत्य युग में बनाया था तो वो डेग्रेडेशन होते होते द्वापर, सत्य युग में सभी कहते सभी ध्यानी थे, सभी ज्ञानी थे, सब सत्य को जानते थे, सत्यनिष्ठ थे। उसके जो डेग्रेडेशन हो गया तो त्रेता युग हो गया, 3 विभाग हो गए। वो तो अच्छे वाले कई अच्छे भी रहे, वो डेग्रेडेशन हो गया, और कई तो एकदम बुरे हो गए, कोई मीडियम बीच वाले, त्रेता हो गए, 3 हो गए सत्ययुग के विभाजन। और डिग्रेडेशन हो गया तो द्वापर युग हो गया, व्यापार करने लग गए, ट्रेड, व्हाट्स इन इट फॉर मी वाला युग आ गया, तेरा मेरा वाला। और डिग्रेडेशन हो गया तो कली युग हो गया, प्राइमरली कॉन्फ्लिक्ट, सेट इन कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट है, मोस्टली सीन in the sense that all I care about is mine. As long as मेरा साबुत है तो फिर सब ठीक है, फिर जिसको जो करना है, completely protective, guarded बन गया। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, डेग्रेड, योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण को 4थे अध्याय में, तूने कैसे बताया सूर्य को, तू तो 1.5 साल से मेरे बड़ा है, मेरा मामा का बेटा, कह रहा मैंने सूर्य को बताया था। कहते ये सूर्य नहीं, इस सूर्य लोक वाले सूर्य को बताया था, ये तो अभी 2-4 करोड़ साल पहले वाला सूर्य है। सूर्य लोक के अधिपति को मैंने बताया था, व्यवस्वान। फिर उसने इक्ष्वाकु, ये वो जब 4थे अध्याय के शुरू में हमने ज्ञान कर्म संन्यास योग में बताया था। फिर योग भ्रष्ट अभिजायत, कहा कि धीरे धीरे समय से भ्रष्ट होके गया, डेग्रेडेशन होते गया। तो ऐसे ही we are all, anyway, I should control my व्याख्या of this. The point is we are all of this is originally set in goodness, including us. हम बुरे नहीं हैं, हम गलत नहीं है, कमजोर नहीं है। This is a empowering गीता रिफ्लेक्शन है। हमारा सीधा रिश्ता है, जो ध्यान के समय मैंने कहा था महाकाश है, फिर
मठ आकाश है, फिर घट आकाश है, फिर चिदाकाश है ना। तो महाकाश में द एंटायर स्पेस, उसमें मठ, मैंने घर बांध दिया अपना, तो मेरे छत के नीचे जितना आ गया वही स्पेस थी, लेकिन अभी लिमिटेड हो गया, वो मठ आकाश हो गया, वो इतनी मेरी स्पेस। और उसके अंदर में ये मेरा घट है, ये माठ, ये मटका, ये सुरई, इसके अंदर जो स्पेस है ये मैं, इसके बाहर जो है ये मेरा, छत के नीचे वाला, छत के ऊपर है वो महाकाश है, वो पता नहीं किसका है, किसने बनाया हुआ, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। छत के नीचे जो है वो मेरा, और ये इसके अंदर जो है वो मैं, और उसके अंदर चित्त है, इस घट के अंदर चित्त है, मान बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें भी स्पेस है जिसको कहते हैं मेंटल स्पेस, ब्रेन स्पेस। गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। Oh, I'm overwhelmed. I'm burdened by it. I'm exhausted. I don't have any mind space. What are you talking about? Which space? That space, चिदाकाश, जिसमें कोई मंथन हो सकता है, चिंतन हो सकता है। The चिदाकाश obviously is in my Ghatakash. The Ghatakash is obviously in the Mathakash. And the Mathakash is obviously in the Mahakash. तो अगर मेरे को चित्त आकाश को अगर महाकाश से जोड़ना होगा, तो ये नहीं करना पड़ेगा कि चलो इस घट को पटाते पहले, यार मेरे को थोड़े रविवार के दिन छुट्टी देना, घट ये शरीर, रविवार के दिन मेरे को वो घर के साथ संबंध जोड़ना है, तेरे से बाहर जो है, और फिर वो रविवार के दिन उससे बात करिए, घर के साथ, मठ के साथ, यार महीने में एक आध दिन ऐसा दे देना मेरे को 4 घंटे कि तेरे छत के ऊपर वाले आकाश से मेरे को मिलना है, महाकाश से, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग टुकड़े नहीं है, महाकाश के टुकड़ा कर दिया, इतना घर बना दिया, उसका टुकड़ा कर दिया, इसने ये शरीर बना दिया, उसके में छोटा छोटा बूंद डाल दी चिदाकाश। इट्स अ कांस्टेंट, इट्स द सेम, इट्स वन एट ऑल टाइम स्पेस। एक घर को हटा के दूसरी जगह हटाया कर दिया तो ये जगह उधर नहीं चली गई, स्पेस, जगह इधर की इधर है। मैं शरीर से इधर से ऑफिस चला गया तो इधर वाली जगह को लेकर के नहीं गया अपने शरीर के अंदर। I travel through space because space is sukshma than me, subtler than me. So इसके अंदर जो स्पेस है वो घर के अंदर वही, इट्स द सेम स्पेस। ये बाउंड्री ने खाली लिमिट कर दिया है। I know this is technical, but if you get this, it will be empowering. और घर की बाउंड्री ने कर दिया है, it's the same space that is above the roof of my home. Is the continuous space that's spread everywhere. It's the same space. This is only traveling through the space. It is not taking the space. ऊपर को बॉल फेंक दिया तो नीचे वाली जगह को ऊपर ले गया, और हाथ में कैच किया तो ऊपर वाली जगह को खिरचोट के नोच के नीचे नहीं लाया, स्पेस से ऊपर गया, स्पेस से नीचे आया, because there is one continuous space. जैसे तो चित्त में जो आकाश है, चैतन्य जो है चिदाकाश, उसको अगर महाकाश से संबंध जोड़ना होगा तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्पेस है, खाली संबंध जोड़ना होगा। इधर की इधर मैं अपने भगवान से सीधा तार जोड़ सकता हूँ। ये इसके अंदर मेरे मन में जो स्पेस है वो समझ सकती कि अरे मैं वही स्पेस है, ये कोई अलग नहीं है स्पेस। जो ऊपर है इसके बाहर जो स्पेस है, दैट्स इट्स द सेम स्पेस, स्पेस इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन स्पेस, अखंड है। आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड विद दैट स्पेस, आई एम दैट स्पेस इज इन मी। मेरे मन में जो, मेरे पेट में जो जगह है, अगर चिदाकाश समझने में कठिन होता हो तो मेरे पेट में अथवा मेरे मुंह में जो भी जगह, मेरे गले में जो जगह है, वो अगर सोचे, एथराइट जिपलॉक का जो उदाहरण पहले आया था, जिपलॉक छोटी सी जिपलॉक में अंगूठी डाल दी, उसको थोड़ी बड़ी जिपलॉक में, उससे और बड़ी जिपलॉक में, देयर ऑल इन द सेम स्पेस। तो ऐसे ही मैं जो हूँ, हम जो है, चिदाकाश जो है, जिधर अपने वो भगवान के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। हमने मान के रखा है कि नहीं, ये शरीर ने लिमिट करके रखा है, ये घर ने लिमिट करके रखा है। देयर इज ओनली वन स्पेस, यू आर ऑलरेडी फुल्ली कनेक्टेड विद गॉड। योग स्थित है ऑलरेडी, खाली याद करना, समझ लेना है उसको, बनाना नहीं, कनेक्शन जोड़ना नहीं है, किधर से वायर लाके, प्लग लाके, टेप लगा के, ऑलरेडी कनेक्टेड, कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। ऐसी जगह कहीं नहीं हो सकती कि ये तो अपनी अलग जगह है,
ये बाकी स्पेस से टूटी हुई है, अलग से बनी है, तो बाकी स्पेस से टूटी है, तो बीच में क्या है इनके? बीच में जो वो भी तो स्पेस है, उसको कनेक्ट करके रखा है, और टुकड़े कर दे, ये तो बिल्कुल ही कम कर दे अलग, तो उनके बीच में क्या है? संभव नहीं है स्पेस को अलग करना, संभव नहीं भगवान को हमसे अलग करना, हम संभव नहीं हमारे लिए भगवान से अलग होना। प्रश्न है दृढ़ कितना है इसमें, दृढ़ता कितनी है, विश्वास कितना है, चाहे जो भी हो, कि ये कभी डरे नहीं कि मेरे स्पेस कम हो जाएगी, यार मैं कोलैप्स हो जाऊंगा, मेरे स्पेस को चुरा रहे, मेरे को इधर से हटा के इधर रख दिया, अब मेरे को स्पेस नहीं मिलेंगी, इधर मेरी अपनी जगह थी। डरे नहीं, स्पेस तेरे रहेगी, भगवान होगा नहीं कभी तो। ऐसे ही हम अच्छाई में स्थित है, ऊपर ऊपर सोच है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरम वयम छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्ण मतलब पत्ते। अब ये फैलते गए कि बॉडी ऑफ नॉलेज about this, about that, this is just continuously spreading. ये जिसने जान लिया, भगवान कहते हैं उसने वेदों का तात्पर्य जान लिया, इस बात को जिसने समझ लिया। So I can describe it in a different way also, but then we will slow down the progress. Maybe next time we can take it up again. So let me continue progress यहाँ से। उस संसार वृक्ष की जो आधा, did I fully do it? छंदांसि यस्य पर्णानि, यस छंद, छंद मतलब वेदों के जो काव्य रूप में जिसको उसको छंद कहते हैं, मीटर्स। यस्य पर्णानि, य अस्य, इसके जो पत्ते हैं और वेदों के, ये जिसने जाना, यस्तम वेद स वेदविद, वेद मतलब जानना, नॉलेज, जानकारी, इल्यूमिनेटिंग, ये जान लिया तो वेद जान लिया, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा, आधा ऊर्ध्व प्रसुत मतलब नीचे वाली, ऊपर वाली और फैली हुई शाखाएं, उसकी ब्रांचेस। प्रसुत हुई मतलब स्प्रेडेड, प्रसुता तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल, जैसे किसी वृक्ष को फैलने के लिए नरिशमेंट, न्यूट्रिशन चाहिए, पृथ्वी से जो मिलता है, जल जैसे मिलता है, तो गुणों से प्रवृद्ध हुआ, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह, गुण और विषय, जैसे जमीन चाहिए, जल चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। Now remember this follows the 14th chapter because this is the 15th chapter. 14th chapter में का नाम था गुण त्रय विभाग योग। तो as a favor to you, I will not go back to the 14th chapter कि उसमें क्या, what about the gunas, because we have gone over it and those are posted also. तो गुण प्रवृद्ध, ये जितने जितने गुणों में भिड़ते गए हम, जितने जितने किसी को सुधारना है, इसको अच्छा करना है, अपना ये ठीक करना है, इतना काम करना है, साथ ही ऐसा खाना है, वैसा नहीं करना है, ये तो फिर और थोड़ा बढ़ाना है, कुछ अलग चाहिए और थोड़ा ज्यादा चाहिए, अतः कुछ ऐसे ही बैठे रहना है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो भी तीनों गुणों में घूमते रहा, all we are doing is growing this tree more and more. जैसे क्विक सैंड होती है जिसमें थोड़ा भी उसमें जो फंस गया, उसके लिए एक ही चांस है निकलने के लिए, बिल्कुल न हिले। If you're lucky, someone will see you and someone will figure out how to pull you out. But if you try to move even a little bit, और वो नीचे ही जाएगा। नहीं, this real quicksand नाम की जो जगह होती है, जैसे फिनोमेनन होता है फ्लो का, थोड़ा भी हिलचाल करे तो नीचे ही जाता है और फंसते जाता है, थोड़ा भी कुछ करे तो फंसते ही जाता है। ऐसा है गुणों का खेल। कुछ करने जाए, करना धरना मन से जो है, कर्म तो करने हैं भगवान ने कहा, लेकिन अपने अपनेपन से अगर करते, मेरे को ये चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ पैशनेट, पर्सनल मोटिव, the only way to get out of quicksand is to have no motion and hope that you're lifted up. ऐसे ही the only way to perform tasks in this world is to have no motive, motive free. The motion है दोनों उसी source, their source in the same root, M-O-T-I-O-N, M-O-T-I-V-E, motion or motive. Motive say we want to go somewhere else from compared to where we are right now. I want that.
आई होप ऐसा हो जाएगा, वैसा कर, लेकिन जहाँ है जैसे है उसमें तृप्ति नहीं है, इसलिए कुछ अलग, कुछ और चाहिए। सो वी वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स इमोशन से, उसके पहले जो इच्छा वो मोटिव। सो मोटिव फ्री अगर होगे कार्य में तो ही योग की संभावना है मिलन की। थोड़ा भी कहीं सेल्फ लिमिटिंग मोटिव हुआ, सेल्फिश मोटिव हुआ तो फंसना ही है। गुण प्रवृद्धा, इट विल स्प्रेड मोर, विषय प्रबाला, इट विल बी नरिश्ड, और उसको मिलेगा और ताकत आएगी विषयों से। जितना जितना विषयों में हम फंसेंगे, विषय मतलब जो आंखों से देखते हैं वो आंखों का विषय है, जो कानों से सुनते हैं वो कानों का विषय है, जो नाक से सूंघते हैं वो नाक का विषय है, जो जिह्वा से चखते हैं वो जिह्वा का विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो विषय है, दृश्य जैसे ध्वनि, ये सब। तो जितना जितना विषयों में उलझे उतना उतना और स्ट्रांगर होते गया ये ट्री। और भगवान कहते हैं इसलिए कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। संसार रूपी वृक्ष जो है वो, कि हम धमाधम विषयों में फंसे हुए, ये तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, एकदम रैपिडली एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग ट्री। आगे कहेंगे भगवान इसका ऐसा जंगल बन गया है, इससे बाहर नहीं निकल सकता कोई। सीधा सीधा बता दिया अपने, जैसे क्विक सैंड में से अपने अपने हिम्मत से नहीं कोई बाहर निकलती, जिस इससे बाहर निकलना हो तो इसको छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ने की विधि भी बताते हैं भगवान। But once before we get to that, so that's the thing, गुणों में और विषयों में जो फंसा हुआ है, जीवन का वही प्रधान स्वरूप लगता है, उसी में they're entangled, more and more entangled. गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक। इस मनुष्य लोक में बस अपने कर्म अपने आप को बांधे जा रहे हैं, कोई नहीं बांध रहा है। भगवान किसी ने नहीं बांधा है, काहे का बंधन। कर्म बंधम प्रहास्य से सुना था, तो हंस पड़ेगा, अरे बंधन तो इतने मैंने ऐसे ऐसे किया था लेकिन रस्सी नहीं थी पहले। जन्म भर कह दिया बांध रहे मेरे को, बांध दिया इतनी गाठ, ये गाठ बांध दिया और एक गाठ बांध दी, रस्सी तो दिखा। वो चुटकुला बताया था मैंने, वो दिल्ली चौराहे पे खड़ा होके आदमी हाथ में ऐसा कुछ पकड़ के बराबर डाले जा रहा है, कुछ हाथ में कुछ नहीं, बस ऐसे किए जा रहा है ऊपर चढ़ के। और लोग देखने को आ गए, क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ के बेटा ऐसे ऐसे किया जा रहा है। 2 के 4 10 100 हो गए। वो आखिर किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वो प्रभु क्या कर रहे हो? बोले घोड़ों को चने खिला रहा हूँ। बोले घोड़े किधर है, तो चने किधर है, ना घोड़ा ना चना। तो ऐसा ये कह रहे बांध दिया, ऐसा करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, ये गाड़ बांध दी, बंद गए हम, बंद मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। भगवान करे जरा रस्सी तो दिखाना, रस्सी नहीं तो कैसे बांधा गया। अपनी समझ से अपने आप को बंधा मान लिया। मैंने बताया था अष्टावक्र मुनि ने सीधा बताया, तेरे जनक राय तेरे को मैं पोथी तो पढ़ा सुनाता हूँ, लंबा चौड़ा लेक्चर देता हूँ तेरे को, उसके पहले एक बात बताता हूँ, बाद में फिर सत्संग करेंगे। तो अपने आप को बंधा मानता है तो बंधा ही रहेगा, बंधा ही है। तो अपने आप को मुक्त जानेगा तो मुक्त अभी है। सुनना है लेक्चर तो बैठ जाने, तो निकल जा। इतनी सीधी बात कह दी और फिर वो बैठ गया, फिर सुना अष्टावक्र गीता आ गई, लेकिन उसके बाद वो निकल पड़ा। तो फील एम्पावर्ड, फील द पावर, द लॉर्ड इज विथ यू, विथ अस। We do not have to accept the circumstances as they are. Conditioning over conditions. Conditions are external. Conditioning is internal, inside. We can overcome the conditions. बाहर अभी स्नो चल रहा है, इधर इतना, अंदर में फर्नेस चल रही है। Conditions are terrible outside. Inside there is conditioning happening, and so I am comfortable even in the bad conditions. ऐसे ही संसार की परिस्थिति है, बाहर कुछ भी हो कैसे भी हो, we have the power. So कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, बस यही अपनी प्रवृत्ति, our own tendencies, our own proclivities, our own intentions bind us. जाके खुद ही जाकर के उसमें जाके कूदेंगे तो गिले होंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे संभव नहीं कि कोयले की खदान में तू जाएगा सफेद कुर्ता पहन के
और दाग कहीं नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बराबर लगेगा। ऐसे ही सर्वारंभा धूमेर, कृष्ण भी कहते हैं गीता में, ऐसा कोई कर्म नहीं जिससे कुछ ना कुछ मल नहीं लगेगा। सहजम कर्म तो कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, ऑल वर्क हैज सम बैड इफेक्ट्स। सहजता से अगर करेगा, रिमेंबर द सहज का समझा, सहज ज जन्मवाचक है, जो जन्मता है मरता है। अज इज जो अजन्मा है, मतलब भगवान। सह अज, भगवान साथ में है, भगवान के साथ रहकर भगवान सहज कर्म तु कौन्तेय, फिर सदोषम अपि न त्यजेत, दोष भी हो उसमें कभी। So again, I recognize that this is somewhat difficult to understand कि sourced above, इसके मूल ऊपर है, नीचे टंगा हुआ है, और ये बढ़ रहा है और हम इसमें फंस रहे हैं because we involve in it. It's not easy to grasp it because you'll have to think about it also. अपने अपने ध्यान में कि what does this mean? How does this apply to me? तीसरे श्लोक में कहते हैं न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तः पुराणा। हिंदी में पढ़ता हूँ। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर, इसको एक ही इलाज है, इसको छोड़कर निकल जाने का, वैराग्य से, disconnecting from it, becoming unstuck। अपनी जिद, अपना हट, अपना कहना थोड़ा हल्का कर दे, पक्का न रखे, लाइट टच कर दे, lightly holding it, जो भी whatever I think, however I feel, holding it lightly, a little bit, not very rigidly। असंग, distancing ourselves from it is the only solution to it। भगवान कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ फर्म, तभी से निकल पाएंगे जब असंग होगे और दृढ़ होगे। When I firmly distance myself, when I stay firm in my resolve to distance myself from this. Distancing is not running away. The distancing is not abandoning. Distancing is not criticizing or abusing or manipulating. Distancing is distancing, separating, थोड़ा अंतर कर दे, थोड़ा अलग हट के, तो उसको जगह कर दे, उसके बीच रास्ते में ना आए, अड़े नहीं, पानी को अड़े जाने दे, पानी ज्यादा, इट विल फाइंड इट्स वे एनीवे। फिर अड़ के रहे तो गिरा के आगे चला जाएगा। letting it be, let go and let God। So God in the form of the system that God has created। तो इतना विस्तार है इसका, भगवान कहते you will not know, you will not be able to, अपने पुरुषार्थ से अरे ऐसे कैसे नहीं, हम इसको समझते हैं, इसको इस संसार को झेलते ही है, संसार को संभालते हैं, we will get rid of it। हम जाएंगे 10 साल तपस्या करेंगे, इतने अनुष्ठान करेंगे, फिर बराबर होगा? नहीं होगा। भगवान कहते हैं बहुत होने करके प्रयास करके देखा, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, आदि नहीं है, और बराबर समझ में भी नहीं आता है किधर से है कैसे है। लेकिन इतना हो सकता है अगर डिस्टेंस करे, थोड़ा चिपके नहीं, इंटरनली, फिजिकल एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे भगवान, अंदर से, अपने आप से, अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपने मन से इसको चिपके नहीं। जो भी हो वॉचफुल रहे, विटनेसिंग रहे, साक्षी भाव से रहे, दृष्टा भाव से, वो हो गया असंग। उसको शस्त्र कहते हैं, वेपन है, उसके सामने कुछ नहीं कर सकता।
इंटरेस्टिंग है, अगर हम असंग हुए तो ये हमको कुछ नहीं कर सकता। संसार, सारा संसार उल्टा टंग के सब मिलके हमारा बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम अपने आप से, बाय चॉइस इफ आई डिस्टेंस माई सेल्फ, देन नो वन कैन क्रश मी, एंड आई डू हैव दैट चॉइस। चिपकना है इस व्यक्ति को, परिस्थिति को, या थोड़ा अंतर रखना है, आई डू हैव दैट चॉइस। और इफ आई मेक दैट चॉइस, भगवान कहते हैं नो वन कैन पुल यू इन internally if you distance. There is no question of distancing externally. It is not possible to distance externally. संसार को कैसे छोड़ेंगे, किधर जाएंगे? संसार को छोड़ के किधर, वैक्यूम में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे? स्पेस भी तो संसार में है। वैसे भी इंटरनली छोड़ के, और छोड़ना मतलब खाली डिस्टेंस होना है, अबैंडन नहीं करना है, उपहास कर देना है, लेट गो कर देना है, व्हाटएवर। ठीक है भैया, चलो आगे चलो। तो ततः पदम परिमार्गितव्यम, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये भगवान के वचन है, चौथे श्लोक 15वें अध्याय के भगवान ने कहा। ट्रस्टिंग दैट दिस इज, इसके पीछे उद्देश्य ठीक अच्छा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ट्रस्टिंग द सोर्स, जैसे चिदाकाश ने कह दिया कि I don't have to get wrapped up and entangled in this body and this house. That's the little space that I am inside the heart, Hridayakash. It's the same space. I'm connected directly with the Mahakash, ऊपर वाला free, एकदम completely free जो space है, जो किसी बाउंड्री में बद्ध नहीं है, किसी घर में अटका नहीं है, किसी शरीर से बाधित नहीं है, वो ही है। इसलिए मेरा कनेक्शन सीधा उसके साथ है। अप्रोचिंग दैट, कनेक्टिंग विद दैट, और इसके साथ संबंध तोड़ दिया। किसके शरीर में मैं हूँ, किसके घर में हूँ, ये घर का रंग क्या है, कैसा है, किस देश में है, किस मुल्क में है, ठंडी है गर्मी, स्पेस को क्या, व्हाट डज इट मैटर फॉर स्पेस? इंडिया की स्पेस है कि यूएस की स्पेस है कि ठंडी इधर गर्मी है? स्पेस, स्पेस में सब है। स्पेस को क्या, उसके ऊपर की फिजिकल नेचुरल एलिमेंट्स में देखे तो ऐसे ही these are external boundaries, space is internal, external, all the same, beyond the boundaries. When I realize that myself, my connection with the Supreme Personality, the Supreme God, पुरुषोत्तम, बार बार जब मैं उसके साथ तार जोड़े रहूं, जितना बार बार कि हाँ, यस यू आर थिंकिंग थ्रू मी, ये विचार जो आ रहा है वो तू विचार कर रहा है मेरे द्वारा। You are doing this thing. मैं खाली, I'm just an instrument, I'm just a sensor. जैसे सर्जन के हाथ में चाकू भी है, स्टेथोस्कोप भी है, वो चश्मा भी है, कंप्यूटर भी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट काम करा रहा है। वैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ तेरे हाथ में, चिदाकाश रूप में, मेरे से तू ये काम करा रहा है। जो कराना चाहता है कर, मेरी तार मत तोड़ना। Don't let me become forgetful. I don't want to forget my connection with you. I don't want to forget that you are me, I am you. I always want to remember and prioritize that I don't even exist. It's really you in this form. मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ वास्तविक में? लिमिट कर दिया तब मैं हो गया, लिमिटलेस या अनलिमिट कर दिया तो तू हो गया। इन दोनों तो एक ही है। I know I'm spending a lot of time on this, but you tell me, ये घर हमने बांधा, पहले नहीं, घर नहीं था, इधर कुछ नहीं था, जमीन थी। इसके पहले जो स्पेस एम्प्टी थी, जब हमने इस पर छत, दीवारें लगाई, छत चढ़ाया, वो स्पेस किधर गई जो पहले थी? वही स्पेस है इधर। वो कब से है, किसको पता कब से है ये स्पेस इधर है? तो ये घर जब गिर जाएगा, कुछ कभी ना कभी तो गिरेगा, दूसरा कुछ बांधेगा, खंडहर हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, तो ये स्पेस का क्या हो जाएगा? स्पेस का, ये स्पेस इधर ही रहेगी। कब तक रहेगी, किसको पता कब तक रहेगी? स्पेस को कुछ नहीं होने वाला, ये तो घर ऐसे बने बिगड़े, ऐसे
ऐसी हमारी स्थिति है। ये घर बना है, इस जन्म में इस घर को बना है, इसका क्या मतलब है? हमको, हम कब अज है, अमर कब से है, कैसे है, हमने इसको जगह दी है क्योंकि हम उसके साथ। तो ये स्पेस, घर वाली स्पेस जैसे पूरे बाहर वाली बड़ी वाली स्पेस के साथ एक है। उस स्पेस में कोई बाउंड्री नहीं है। स्पेस ने कोई बाउंड्री नहीं बना के रखी है, चाचा तू इधर वाले, तुम इधर रहना, सब मैं बड़ा वाला स्पेस हूं, मैं भगवान हूँ। स्पेस तो स्पेस है। ऐसे भगवान हम में है और सब में है। हमने ये घर 25913 नंबर लगा दिया घर को, इसकी स्पेस है ये, नाम चढ़ा दिया उसके आकार लगा के। हम में जो भगवान है, सबों में जो भगवान है, वो एक है, अभी है, इधर है। कब से है? हु नोज, वी हैव ऑलवेज बीन विथ हिम। कब तक रहेगा? ऐसा कोई समय नहीं जब नहीं रहेगा, फॉरएवर रहेगा। तो इतनी ही बहादुरी करनी है, इतना ही चुनना है कि अपने जो अटक खटक हो गए ऐसे शरीर, इस नाम रूप के साथ, कि क्या करे यार, बड़ा बेकार है जीवन है, ऐसे इसमें फंस गए, ऐसा करना पड़ रहा है, यही है, ऐसा ही है। इसको डिस्टेंस करने के लिए बाबा भगवान अंदर है। करना है तो कर, जितना जैसे जब बनता है। होए काम तो ठीक है, ना होए तो ठीक है, फिसल नहीं जाना है बार बार। स्पेस को क्या है, घर गिर रहा है, रूफ में से पानी आ रहा है, किसी के घर को आग लग गई है, किसी को इवैक्यूएट कर दिया है, किसी को तोड़ दिया, दूसरा बांध दिया, पुराना हो गया था नया फ्लैट बना दिया, बेच दिया। स्पेस को क्या है, किसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा हुआ बुरा हुआ, कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, स्पेस का क्या। लेकिन स्पेस ने हमेशा जगह दी। जो भी आया, जैसे भी आया, किसी को नहीं कहा तुम बेकार हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गुंडे हो, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं। इररेलेवेंट है वो, नाता नहीं, संबंध नहीं है इसके साथ। सो इस बात को पक्का करे। और फिर भगवान कहते हैं इस पद से जाके, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, then we connect with it such, then we reach that place। यस्मिन गता, उधर जाके, न निवर्तन्ति भूय, फिर वापस नहीं आना होता, फिर बाउंड्री नहीं करनी पड़ती। ये ऑर्बिट में फंसे है जब तक, तब तक ऑर्बिट से बाहर जब निकल जाए सैटेलाइट, तो फिर उसको खींचती नहीं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है बार बार। लेकिन जब ये 11 किलोमीटर से ऊपर चला जाए, तब उसके बाद फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको फिर खींच नहीं सकती, पकड़ते हैं, तो फिर जिधर चाहे जैसा चाहे घूम सकता है। ऐसे इधर भगवान कह रहे हैं, स्पिरिचुअल स्काई की बात कर रहे हैं। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो जो पुरुष है, वो जो परमात्मा है, वो जो भगवान है, वो जो महाकाश है, द सम टोटल, द एग्रीगेट, द होल, द WHOLE। We are WHOLE, but we have created holes in it, HOLEs. I am Atma, the soul, not a part, but the whole, WHO. We have created holes in it. I am this little hole, you're that little hole, and they're that little hole. जमीन में जो पानी है, जल जो है, वाटर टेबल इज द सेम। हमने अपना कुआं खोदा, जैसे कल बता रहा था, अपना कुआं, इसका कुआं, उसका कुआं, अपना अपना पानी, तो कूप मंडप बैठे, द वाटर इज द सेम, इट्स ऑल कनेक्टेड। सो यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, उस नारायण के मैं शरण हूं। Did I read इसका हिंदी ट्रांसलेशन? जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जिस किसी गुणों में फंसे है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उससे छूटने की, गुणातीत होने के लिए, याद होगा शायद 14वें अध्याय में आखिरी 2 श्लोकों में एकदम भगवान ने पिवट करके कहा कि देखिए गुण वगैरह सब ठीक है, लेकिन जो जो डायरेक्ट मेरा चिंतन करता है वो भी इनसे छूट जाता है। सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान ने कहा था। क्यों? आखिरी श्लोक में कहा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम शाश्वतस्य च अमृतस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। एक गुण वुण, ये हवा वगैरह सब मेरे में ही चल रहे, पंखे, कांच का डिब्बा, ये सब मेरे में ही है।
चिदाकाश अगर डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध कर ले, आई डोंट केयर फॉर ये घटाकाश ये महाकाश, तुम धमाधम नाचो पेड़े खाओ जो करना है करो, मैं उसके साथ तार अपनी जोड़ रहा हूं। तो भगवान कहते फिर दैट इज वन क्विक वे टू गेट टू मी, ऐसा करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा, इधर छुट्टी नहीं होगी। डायरेक्ट जो भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा जब होगा तब ही काम होगा, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध है ही, जोड़ना नहीं है, जुड़ा ही है, याद करना है। वो जब अनुभव होगा तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं होगी, सब जो परिस्थिति वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन से कोई फिर चिंता नहीं होगी। सो द थॉट हियर इज डायरेक्टली कनेक्ट विद गॉड, जितना समय बचाओ उसमें। So let me do this. Maybe we'll spend a few minutes on sadhana के विषय में, और फिर next time we'll pick up on 5. The good news is from 5 श्लोक, 5वें श्लोक से this becomes easier. यहाँ तक ये सीढ़ी चढ़ना हुआ, अभी इसके बाद नीचे sliding है, it's more fun from here on, from the next time. So साधना के विषय में last time मैंने शेयर किया था, मैंने अपना मार्ग शेयर किया था after going through a lot of ज्ञान साधना सब पढ़ के, then there was a phase in life बहुत सोच विचार, घंटों घंटे विचार करके एकांत में all the prescribed जो भी measures थे, but when I stumbled across the Gita and when I was able to do ध्यान, I realized कि इसके जैसा जितना efficient मार्ग कहीं नहीं था। और फिर उसमें भी जब कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया तब तो एकदम 100 times ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एकदम बैलगाड़ी से एकदम ऊपर रॉकेट में बिठा के आउट ऑफ दिस ऑर्बिट, इतनी तेज गति से जब सगुण साकार रूप में आस्था हो गई। इसके बाद ज्ञान साधना निर्गुण निराकार की है, दोनों अलग नहीं है, वही है। ये जो मैं आकार लेके बैठा हूं और मैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा का कभी देखोगे नहीं, मेरा कभी आवाज नहीं सुनोगे, मेरे कुछ संबंध नहीं है, मैं कौन हूं कैसा कुछ भी, लेकिन मेरे साथ संबंध जोड़ना, पता ही नहीं मैं कौन हूं, कैसे दिखता हूं, कहाँ रहता है, मेरी आवाज क्या है, मेरा विचार क्या, मैं सोचता क्या हूं, मैं कहता क्या, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तो हूं, आकार नहीं भी दिखाई दे रहे थे, मेरे साथ संबंध जोड़ना। लेकिन जब मैं सामने आ गया तो बहुत आसान हो गया। अच्छा अच्छा ऐसे हो तुम, अच्छा ऐसी बातें करते हो, ये कहते हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, अच्छा तुम ये कहते हो, अच्छा तो हमको ये जरा समझाना, ये प्रश्न को उत्तर देना, आदान प्रदान हो गया, आमोद प्रमोद हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, बातचीत हो गई, समझना हो गया, अच्छा मेरे ऐसा है तो आपका ऐसा है। ये सब तो अचानक उतने ही समय में, 1 घंटा अगर मैं बैठा था किसी आदमी को जानना चाहते, लेकिन वो आदमी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो आदमी है इतना पक्का है, किसी आदमी के विषय में जानना चाहते हैं, किसी आदमी का अनुभव करना चाहते हैं, विषय जानना तो अलग बात है, उस आदमी का अनुभव करना चाहते हैं, और वो है, ये पक्का विश्वास है, लेकिन वो कौन है, किधर है, कैसा है, क्या करता है, क्या कहता है, क्या लेता है, क्या देता है, कुछ करता भी है, कुछ नहीं पता। तो 1 घंटा देता हूं मैं आपको, और तो जित सोच लेना, पढ़ लेना जो भी, बस, और फिर कहना, बताना 1 घंटे के बाद कितना कैसा अनुभव, उसके विषय में जरा बताना, आपका और उसका क्या संबंध है। और किसी बाद में फिर से कहा, अच्छा कल वैसा ही 1 घंटा देता, लेकिन उस आदमी को तुम्हारे सामने रखता हूँ, और जैसा तुम कहोगे, तुम उससे बात करनी है बात करो, प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछो, उसको देखना है तो देखो, वो क्या खाता है क्या पीता है सब समझ लो कैसे, उसके बाद फिर बताना अनुभव क्या हुआ। वही आदमी है, उसी के पहले दिन उसी के विषय में थे, जिसको जानते नहीं थे, उसके साथ 1 घंटा दिया था, और उसी आदमी के साथ 1 घंटा दिया, तो आदमी तो वही है, उसके ज्ञान वही, उसी के बारे में ज्ञान हुआ जब भी होगा, लेकिन पहले मार्ग में बहुत पता नहीं था, होगा नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा, 1 घंटे से नहीं होगा, 1 जन्म लग जाएगा। और इधर काफी कुछ पता चल जाता है, 1-2 घंटे में पहचान हो जाती है कैसा आदमी क्या है जो। तो ये जो सगुण साकार की जो, और उसमें भी जो उसका सुंदर रूप निहारू कृष्ण रूप में जब आकर्षण हो गया, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की उनके चरित्र की और आकर्षित होने के पश्चात, तो बहुत तेज गति से, क्योंकि एकदम प्रेम का बल आ गया उसमें, तब तक अपना बल था, फिर उसका बल लग गया,
मैं धक्के दे रहा था, फिर उसके बाद वो खींचने लग गया। तो मेरी मेरी क्या हैसियत है, मेरी ताकत क्या है उसकी ताकत के सामने। इसलिए आई रेकमेंड दैट, ऐसा नहीं है लेकिन कि वही एक मार्ग है और वही सबसे, मेरे लिए वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग था। सो आई वुड हाईली रेकमेंड सगुण साकार। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि पिक अ नेम एंड फॉर्म, जस्ट लाइक आई हैव पिक्ड अ नेम एंड फॉर्म माई सेल्फ ऑल्सो। चिंतन के लिए आसान हो जाएगा, उसके साथ तार जोड़ने के लिए, कठिन परिस्थितियों में ये याद रखने के लिए कि हाँ तू है, आई नो यू आर, आई नो यू आर, हु आर, निर्गुण निराकार, यू आर मतलब हु इज, कहाँ है, किधर है, कैसा है, आई नो यू आर। तूने पर्वत उठा लिया था, तूने नाग पे नाच दिया था, तूने समुद्र पे सेतु बंधवा दिया था, ये बड़े बड़े काम किए, तो मेरे को भी संभाल लेगा तू। आई नो यू आर देयर, आई नो यूर विथ मी करके आसान हो जाएगा। मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ, व्हाई मेक इट डिफिकल्ट। और फिर गीता, जब जब तक गीता ना अच्छी तरह से पता चले तब थोड़ा बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए मिर्च मसाले, मतलब थोड़ा चेंज के लिए ठीक है, और कुछ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा हो गया कि जब इसको छोड़ के कोई मतलब ही नहीं आगे और जाने में, क्योंकि सबसे बड़ा इधर है, सबसे महत्वपूर्ण। मैंने हीरे की बड़ी सी अंगूठी दे दी, तो चेंज के लिए फेक ज्वेलरी थोड़ी पहने, ठीक है। नहीं तो यार ये सफेद इतना बड़ा है लेकिन सफेद, लेकिन मेरे को थोड़ी लाल पहननी है, थोड़ी पीली पहननी है, ये सब, ये तो दो चार डॉलर वाली अंगूठिया है, ये 2 करोड़ वाली अंगूठी है। तो बीच बीच में पहननी पड़े तो पहने, लेकिन वो दोनों की सामने नहीं है। इसलिए गीता को निकट करे और आराम से पढ़े, जल्दी जल्दी ना पढ़े, याद करने की झंझट में ना पढ़े, कंठस्थ करनी है, करनी किया है तो बहुत अच्छा है, हुए तो अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को रटाया नहीं था, 2 घंटे की जगह पे 2 दिन निकल जाते थे। चल मैं कहता हूँ फिर तू कह, ऐसे नहीं, ऐसा सावन का महीना पवन करे शोर, और वो कहती पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। ऐसे फिर भगवान करते थे कि ये नहीं ऐसा वैसे, वो कहीं नहीं, जब फटाफट समझाने की बात है, समझने की बात है, याद वाद करने की, व्याकरण वाकरण की कोई बात नहीं, सब समझता है, सब समझ जाएगा, धीरे धीरे पढ़े सोचे तो अपने पर विश्वास रखे, भगवान पर विश्वास रखे, स्लो डाउन, धीरे धीरे पढ़े, अपने अपनी जितनी अकल चले उतने शब्दों को तोड़े। जो रूपम अस्येह, रूपम अस्य इह, इधर जो शब्द है ना, रूपम अस्येह तथोपलभ्यते। कोई पंडित नहीं है, व्याकरण नहीं है, कोई शिक्षक नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन करे तोड़े, छन्नी हथौड़ी, अपने दिमाग की छन्नी हथौड़ी लेकर के, तो रूपम अस्यम होना इह, नहीं तो पूछ लेना, है ही अपना एक भाई जिससे पूछ लेंगे कभी व्हाट्सएप पे जल्दी से, इसका क्या मतलब होता है। तो अपने से जितना पता चलेगा वो सबसे बढ़िया, सबसे फर्स्ट क्लास होगा, सबसे ऊंचा होगा। आसान है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली है। थोड़ी सहायता लेना अच्छा है, लेकिन मेन बलिहारी उसमें कि अपने प्रयास की, अपना प्रयास जब वो देखेगा, एक चिदाकाश क्या कर पाएगा, इतना सा आकाश मेरे हृदय में, इसकी क्या औकात है, लेकिन उसके साथ वो जुड़ा है, वो जो हिलचाल करेगा, प्रयास करेगा, तो सारा का सारा महाकाश कहेगा, दिख खुला के दिखेगा, देख तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है करके। बिल्कुल। तो प्रयास करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, धीरे धीरे करके गीता पढ़े, थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, तो कम से कम ध्यान नहीं लगता हो तो जो एक श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, थोड़ा उसके हिंदी में अर्थ अथवा अंग्रेजी में, उसके विषय में ध्यान करें, कि 2 प्रयास करते जाए तो बहुत प्रगति होने चल पड़ेगी। और फिर उसके एंसिलियरी मतलब सपोर्टिंग जो उसकी साधनाएं हैं, दे आर ऑल गुड। तंबू जब लगाते तो मेन वाला खंबा और उसके ऊपर वाला, ये 2 मेन बातें, फिर बाकी तो इधर से रस्सी से थोड़ा बांधा, उधर से रस्सी से बांधा, ये सब अच्छे है, बराबर है, रक्षा करेंगे, लेकिन मेन बातें 2 है, गीता और ध्यान। और बाकी जो है अष्टांग योग साधना, देयर आर मेनी अदर साधना, लेकिन पतंजलि सूत्र की जो साधना है वो तो बिल्कुल प्रूवन है, उनके टेक्निक्स को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। अष्टांग योग साधना की देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट देयर वैल्यू, ऑफ कोर्स दे आर वैल्यूएबल, जिसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
अष्ट अंग, खाली अष्टांग के आगे नहीं चले, समझ में जैसे आ गया अष्ट अंग योग, 8 अंगों वाली। यम नियम आसन प्राणायाम, पहला आधा, फर्स्ट हाफ, और उसके बाद फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 योगों की। सो देन आई वुड रेकमेंड जितना बने जैसा बने धीरे धीरे लाए अपने जीवन में। So throughout the remaining sessions we can go through those 8-fold. What is yam, what is niyam, कोई बाह्य साधना है, बाहर, कोई अंदर वाली है। फर्स्ट हाफ इज आउटर, सेकंड हाफ इज इनर। याम नियम आसन प्राणायाम इज एक्सटर्नल, आउटर, फिजिकल, बॉडीली, शरीर को लेकर के। बट देन द प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आर द इंटरनल disciplines. So we'll go through what are those 8 disciplines, how do you do those, what do they do. They're all good, they're all important, they're not the most important, I'll say. They're all important there because they're supporting. They're very supporting. They are very empowering. They create the right conditions. But they're not it. समाधि भी लगी, वो कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। समाधि तक की भी अवस्था गई, क्योंकि समाधि भी टूटती है, 72 घंटे के बाद भी छूटती है, तो फिर भी भूख लगती है, फिर भी बौखला जाते हैं, फिर भी क्रोध आता है। अगर खाली यहां तक ही पहुंचे तो we do have to go past that, internal और external के पश्चात, beyond that जो one है। But these very definitely help. पतंजलि योग सूत्र जो है, पतंजलि अष्टांग साधना, absolutely fantastically helpful method है, proven है, time tested है। मैं कौन हूँ उनको सर्टिफाई करने वाला, मेरी क्या कीमत है? वो तो पुराणों से, महायुगों से चली आई हुई है। We must uphold it. We must honor those. We must practice those as well. But never forgetting that God is above them all. पतंजलि मुनि थे, हम भगवान की बात कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों मुनि आए और चले गए। भागवत में शुक मुनि के थे, सर्वश्रेष्ठ मुनि कह रहे। वो तो समुद्र किनारे जितने बालू के जितने कण है वो गिन पाएगा, लेकिन कितने मुनि और राजा हो गए नहीं गिन पाएगा, कहते। शुक मुनि परीक्षित से कहते, He was one of the superior ones. बहुत कृपा है उनकी हम पर, पतंजलि मुनि की बहुत ही कृपा है, उन्होंने सूत्र दे। लेकिन वो मुनि थे, हम भगवान की बात कर रहे हैं। जो सब मुनि जिससे लटके हैं, जिससे आए हुए हैं, उसके दोनों के लिए स्थान है, दोनों का महत्व है। जिस किसी लड़की को बड़ा किया पिता ने, बड़े लाड़ प्यार से, और फिर ब्याह कर दिया, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पति ढूंढ के दिखाया, सबसे सुंदर हैंडसम जो हो, सबसे बलवान वीर्यवान जो हो, सबसे उदार जो हो, सबसे सुंदर तो है ही, सबसे वैभवशाली जो है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान जो हो, और इनसे सबसे बड़ी, सबसे विनम्र जो हो, सबको देने वाला जो, ऐसा पति ढूंढ के दिया पिता ने अपनी बेटी को, और फिर हाथ उसके हाथ में दे दिया, जा बेटी बस इसीलिए मेरा 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 मतलब तेरे जीवन में यहीं तक था। This was my duty. This is what I was living for. To give your hand in the hand of your prince, your king. Now go with him. Rule happily. May you live forever, happily ever after. और तो फिर वो फिर से जाके कहे कि हाँ लेकिन बट यू फादर, लेकिन नहीं, मैं नहीं उसके साथ जा सकती, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, तुम्हारे वो रोटी बनाने के लिए रुकना पड़ेगा। वो तो होगा, है ठीक है। तो वो बाप कहेगा प्लीज लिसन, my whole life I was hoping that this moment will come, that you will wed the best man, please don't worry about me. वो तेरा जो पति है ना, सबको दे रहा, वो मेरे को भी देगा, डोंट वरी अबाउट इट, मेरी भी व्यवस्था करेगा। लेकिन तू उसके साथ जाना, उसकी सेवा करना, उसका मन रखना, उसके साथ प्रेम करना, उसका प्रेम स्वीकार करना, आनंद में रहना, सबको उसके साथ कंधे को कंधा लगा के सबको बांटना। अब फिर से बार बार आगे नहीं नहीं लेकिन पिताजी। तो ऐसे ही गुरुओं ने, संतों ने, शास्त्रों ने हमारे पिता रूप में हमें तैयार किया ये वधु को भगवान के हाथ में हाथ देने के लिए। ले बच्चे अब तू जा आगे, अब इधर मुंह मोड़ के मत आना, डोंट वरी अबाउट मी,
He the same. Your husband is also my father. He's taking care of me. इस विश्वास के साथ ये साधनाएं जो सारी है, ये मुनि लोग, ऋषि लोग, ये सारे वो पिता के रूप में, देयर इज अ प्लेस फॉर बोथ। उस पिता ने ही बड़ा किया बच्ची को, तो उनके लिए भी ऑनरेबल स्थान है, उनका भी सम्मान है, उनकी भी जरूरत थी। लेकिन खाली बड़ा करने के लिए नहीं किया, खाली मेरी सेवा करे इसलिए नहीं किया। कोई पिता आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अपने बच्ची को कहे कि चल तेरे को इतना पाल पाल गया, अभी इधर ही रहना, तू शादी वादी की सोचना नहीं, इधर ही रहना, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी चरण चंपी करना, नौकरी करके मेरे को खिलाना, गलती से भी ये घर छोड़ के नहीं जाना। एक भी शायद पिता ना हुआ हो धरती पे जो अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचे। हर पिता के मन में कि हाँ वो दिन आएगा जब उसको मैं अच्छे में अच्छा पति ढूंढे। ऐसा ही आज तक एक गुरु नहीं हुआ, एक ऋषि नहीं हुआ, एक मुनि नहीं हुआ, कोई शास्त्र नहीं बना, ऐसे सदगुरु संभव ही नहीं जो कहे कि अच्छा बस ये सब पढ़ लिया, अब इधर मेरा नाम करो, मेरा नाम लो। सारे गुरुओं की यही हृदय की इच्छा, बस भगवान से मिल ले बच्चे, आगे निकल जा। तो ये, लेकिन उनकी भी जगह थी, उनके लिए भी स्थान था, उन्होंने भी अपना कार्य किया, उनके लिए ऑनर का स्थान है, लेकिन हमें आगे भी निकलना चाहिए भगवान के, नहीं तो आधा रह जाएगा। उनका भी काम आधा रह गया, उनका कार्य था हमें आगे पहुंचाने का, हमारा भी काम आधा रह गया, हम इधर ही अटक गए, दोनों बिगड़ गया काम। अगर हम आगे निकल जाते हैं तो दोनों का काम पूरा होता है, उनका कार्य भी पूरा हो गया, हमारा भी कार्य पूरा हो गया। इसलिए हिम्मत रखे, दोनों को स्थान दे, लेकिन प्रधान को न भूले, प्रमुख स्वामी को न भूले। प्रमुख कौन है? 18 साल की बच्ची को ब्याह कराने के बाद 80 साल किसके साथ जीना है आगे के? वो ही आगे चल के तेरी मदद करेगा, तेरे पति को, तेरे पिताजी को संभालने के लिए। Your husband will help you take care of your father. So you better stay with your husband if you care for your father. If you stay with your father, you both might अबला हो जाएंगे। तब भगवान के साथ चलने में कोई डर है नहीं, वो भगवान ही हमारी और हमारे गुरुओं की रक्षा कर रहा है, जगह दे रहा है। लेकिन ये भी कभी ना भूले कि गुरु का स्थान गुरु का स्थान है, पिता का स्थान पिता का स्थान है। हम बच्चे थे, अकल नहीं थी, नन्हे थे, कुछ नहीं समझता था। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, क्या कौन सी अकल थी? ये तो अकल बेकार, ये बाहर वाली अकल तो बेकार थी, कचरा कूड़ा वाला अकल थी। जब अंदर की जिसने अकल दी वो उसकी बलहारी है, उसकी महत्ता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागो पाँव, कबीर जी कहते हैं। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए, ये तो कहा कबीर जी से पूछा था, कबीर जी ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि गुरु बड़ा है गोविंद से। ध्यान से सोचो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाँव? प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, इसके लागू पाँव, इतना खाली कह दिया। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिलाए, न गोविंद बड़ा, न गुरु बड़ा, न पति बड़ा, न पिता बड़ा, अपनी अपनी जगह पे दोनों, लेकिन अल्टीमेटली उस गुरु को भी स्थान, जैसे सूर्य के लिए सूर्य की जगह है, चंद्र के लिए चंद्र की जगह है प्रकाश में। सो धैर्य की आवश्यकता है, हिम्मत की आवश्यकता है, ओपन माइंड की आवश्यकता है। जल्दी जल्दी अगर करनी हो, नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल यात्रा से जाना हो, तो फिर समय जिसके पास हो बहुत, वो सब ठीक करे, जिसने जो बताया ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर वैसा करो। हजारों लाखों करोड़ों में किसी एक आध को प्राप्ति होगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे, भगवान ही कहते हैं हजारों हजारों में कोई शायद पहुंचेगा, और उनमें भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वो ऐसे हजारों हजारों में कोई शायद मेरे को तत्व से जान लेगा, फंडे जान लेगा मेरे बारे में। तो 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, 66वां अध्याय जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके 1-2 श्लोक पहले भगवान बताते भक्त्या माम, से शायद 62, 63, 64 में से कोई श्लोक होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च से तत्वतः, भक्ति से ही मैं जितना हूं और जैसा हूं, यावान मतलब जितना हो, य अश्च मतलब जैसा हो, तत्वतः इन ट्रूथ इन डिटेल,
with clarity, tattvatam, fundamentally, alone can be known. I, भगवान से भक्ति से, मेरी भक्ति से, भगवान खुद कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्य तत्वतः। और उसके बाद ऐसा जानने के बाद फिर ब्रह्मभूत ब्रह्म भूयाय कल्पते। Then everywhere that sadhak sees, he sees me alone. Even in her father, that girl then sees that there was me. उसका फिर उससे क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, फिर न शोचति न कांक्षति, उसके बाद कोई शोक नहीं, कोई अच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, सब प्राप्ति हो गई। समम सर्वेषु भूतेषु, सबों में बड़ा, सब दिखता है। और फिर मद भक्ति लभते पराम, फिर से आकर के मेरे में डुबकी लगाता, परा भक्ति की, सुप्रीम क्वालिटी की, बार बार फिर उसी में डुबकी लगाता है, उससे बड़ा आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए so let's stop here. Next time we'll pick up with Patanjali Yoga Sadhana. Yama से प्रारंभ करेंगे. When we touch on this, we'll do just a few minutes of dhyan and then we'll take your leave.